दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, संभल हिंसा मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रशासन ने अभी हाल फिलहाल में ही कुछ नए सीसीटीवी फुटेज, कुछ नए ड्रोन विजुअल्स जो है वो जारी किए हैं, जिसमें कुछ पत्थरबाज दिख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सीसीटीवी तोड़ते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो 4 मुसलमान युवा गोली से जिनकी मौत हुई है, गोली लगने से जिनकी मौत हुई है, उनको लेकर के कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं जो संभल के एसपी हैं उन पर और जो सीओ हैं उन पर, अनुज चौधरी और जो कृष्ण कुमार विश्नोई। ये जो 2 लोग हैं, कृष्ण कुमार विश्नोई जो एसपी हैं संभल के, और इसके अलावा जो सीओ अनुज चौधरी, इन पर लगातार जो है आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्होंने ही गोली से इन लोगों को मारा है, इनकी हत्या की है। तमाम सारे लोग, चूंकि जो पीड़ित परिवार हैं, उन्होंने भी आरोप ऐसे लगाए हैं। अब इसको लेकर के साथियों, संभल के जो सीईओ हैं उनका एक बयान कल सामने आया था। एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर से बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद अब एक बार फिर से उनके कार्यप्रणाली, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। एबीपी से बात करते हुए सीधे तौर पर अनुज चौधरी ने, जो सीईओ हैं, इनको भी गोली लगी थी 24 तारीख को जब हिंसा हुई थी। तो हिंसा के दौरान अनुज चौधरी को भी पैर में गोली लगी थी, उसके विजुअल्स भी सामने आए थे। अब जब टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में वो कई ऐसी बातें कह रहे हैं जिसके बाद से उनके लहजे पर, उनकी बातचीत पर, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। वो सीधे तौर पर एबीपी को दिए गए इंटरव्यू में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई पुलिस वाला गन तान कर खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गोली ही चला रहा है। आगे वो कहते हैं कि लगातार सवाल हो रहे हैं जिस पर वो कहते हैं कि हमें आत्मरक्षा का जो पूरा अधिकार है, हम मरने के लिए थोड़े ही पुलिस में भर्ती हुए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरीके के जाहिल मार देंगे क्या, इस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वहाँ पर जो भी पुलिस बल का प्रयोग किया वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया, किसी को मारने की हमारी कोई ऐसी बदनीयती नहीं थी। तमाम सारी चीजें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है एबीपी न्यूज के उस इंटरव्यू में। आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिए। सीईओ अनुज चौधरी कहते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला गन तानकर खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गोली चला रहा है। हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, हम मरने के लिए थोड़े ही भर्ती हुए हैं पुलिस में, हमारे भी बच्चे हैं, परिवार है। एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे क्या? मैंने सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए बल प्रयोग किया था, किसी को मारने की हमारी बदनीयती नहीं थी। अब इसको लेकर के साथियों, एक पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने सीईओ अनुज चौधरी को लेकर के उनकी जो पिछले जो उनके काम करने के तरीके रहे, कई मामलों में उनका नाम आया, उनकी पूरी जो है कुंडली खोल करके रखती है। अंसार इमरान है, ये लगातार इनके एक्स अकाउंट पर, ट्विटर हैंडल पर लगातार संभल हिंसा की खबरों की रिपोर्टिंग की जा रही है। वो एक एक बात वहां से बता रहे हैं। लेकिन ये जो पोस्ट उन्होंने किया है, इसमें सीधे तौर पर सीईओ अनुज चौधरी पर कई तरीके से आप कहेंगे कि उनकी एक पूरी की पूरी कुंडली खोल करके रखती है, निशाना साधने का काम किया गया है। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि संभल शाही जामा मस्जिद में सर्वे के बाद हिंसा में 5 मुस्लिम युवक मारे गए। 5 का जिक्र कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, इमरान 5 का जिक्र कर रहे हैं और पुलिस 4 की बात कहती है। इस मामले में पीड़ित परिवार सीधे तौर पर पुलिस कप्तान कृष्ण कुमार विश्नोई और सीईओ अनुज चौधरी पर जो है वो गोली मारने के आरोप लगा रहे हैं। अब अनुज चौधरी के बारे में वो कहते हैं कि अब भाई अनुज चौधरी के बारे में कौन है अनुज चौधरी, उनके बारे में भी कुछ बातें जान लीजिए कि इन्होंने क्या किया है, इनका पूरा करियर कैसा रहा है। ये बताते हैं कि अनुज चौधरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। कुश्ती के खिलाड़ी होने के साथ गाने में एक्टिंग और रील के लिए महोदय प्रसिद्ध हैं। आगे लिखते हैं कि अनुज चौधरी को पुलिस की नौकरी परीक्षा पास करने पर नहीं बल्कि खेल के कोटे से मिली है। अगले पॉइंट में वो लिखते हैं कि कुछ समय पहले इन्हीं अनुज चौधरी का ऑन ड्यूटी एक धार्मिक कार्यक्रम में भजन गाते वीडियो वायरल हुआ था।
इसके अलावा वो एक रामपुर में आजम खान का भी एक जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि रामपुर में तैनाती के समय सपा के कद्दावर नेता आजम खान के साथ बहस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर इनका खूब वायरल हुआ था। आपको याद होगा अनुज चौधरी और वो उपचुनाव था रामपुर का, जिसमें सीधे तौर पर अनुज चौधरी आजम खान से बहस कर रहे थे। इसके अलावा दादरी की घटना का भी जिक्र किया गया। इसमें कहते हैं कि दादरी में सीओ रहते हुए विजय पंडित हत्याकांड में नाम आने के बाद वहां से सीओ अनुज चौधरी को हटा दिया गया था। हत्याकांड में सीधे तौर पर लिखा गया कि इनका नाम विजय पंडित हत्याकांड में इनका नाम आया था, उसके बाद इनको दादरी से हटाया गया था। आगे लिखते हैं कि मुजफ्फरनगर में भरी अदालत में विक्की त्यागी की हत्या के मामले में उसकी मां सुषमा की ओर से सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों को नामजद आरोपी बनाया गया था। मुजफ्फरनगर में जब ये तैनात थे उस दौरान विक्की त्यागी की जब हत्या हुई थी, बता रहे हैं, उस वक्त विक्की त्यागी की मां ने सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों पर जो है नामजद आरोपी बनाया था। आगे एक और पॉइंट लिखते हैं सीओ अनुज चौधरी के बारे में कि भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के साथ बदसलूकी की खबरें इनके अखबारों में भी छपी थी। उसके बाद अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया था। इसके अलावा संभल में अक्सर अनुज चौधरी धमकाने और मारपीट के गंभीर आरोप इन पर पहले से लगते रहे हैं। और इसके बाद वो लिख रहे हैं, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि संभल हिंसा में मारे गए मुस्लिम युवकों के पीड़ित परिवार आखिर क्यों सीओ चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि सीओ अनुज चौधरी और जो कृष्ण कुमार बिश्नोई जो एसपी हैं उनको लेकर के क्या कोई कार्रवाई होती, कोई एक्शन होता है या नहीं होता है। कम से कम अभी तक इस तरीके के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।